बोल दोस्तों, आज के एपिसोड में अनुपमा के दिल एक बार फिर से पुराने जख्मों को छू जाती है। वह अनु की रसोई में जाती है और बीते हुए सुनहरे दिनों को याद करके भावुक हो जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ परितोष डरता है कि कहीं अनुपमा को पता न चल जाए कि उसने अनु की रसोई की सारे बर्तन बेच दिए हैं। अनुपमा जब उसे पूछती है कि यह जगह इतनी वीरान क्यों है, तो परितोष झूठ बोलता है। यह जगह शापित है माँ, यहाँ कोई नहीं आता। लेकिन अनुपमा साफ कह देती है, नहीं परितोष, यह जगह कभी शापित नहीं हो सकती। यहीं से मुझे मेरी पहचान मिली थी। वह परितोष को बाहर जाने के लिए कहती है, जबकि परितोष सोच में पड़ जाती है कि चोरी का सच अगर सामने आ गया तो क्या होगा। अनुपमा को वसुंधरा की कही हुई बातें याद आती है। 2 शादियाँ, अनु की रसोई, ऑस एकेडमी, नृत्य प्रतियोगिताएं, ये सब याद आती है। इतनी मेहनत करने के बावजूद आज भी उसे संघर्ष ही क्यों मिल रहा है। वो रो पड़ती है पर फिर भी हिम्मत नहीं हारती। उसे अनुज की याद आ जाती है और अपने आंसू पोंछकर वह संकल्प लेती है, मैं रुकूंगी नहीं। इधर जिग्नेश हल्दी की तैयार देखकर कहता है कि उसने कभी गुलाब की पकड़ी नहीं देखी। लीला तुरंत हल्दी का पेस्ट बचा लेती है। पराग हल्दी देखकर प्रार्थना को याद करती है, लेकिन वसुंधरा उसे रोक देती है और कहती है उसे सिर्फ खाना चाहिए, पुरानी बातें याद करनी नहीं चाहिए। अनुपमा ये देखकर सोचती है कि चाहे जितनी मेहनत कर ले, दुल्हन का असली निखार तभी आता है जब उसे अपनी माता पिता का आशीर्वाद मिले। इसलिए वह चाहती है कि कोठारी परिवार इस समारोह का हिस्सा बने। धीरे धीरे पूरा शाह और कोठारी परिवार हल्दी की रस्मों में नाच गाना करता है। लीला प्रार्थना का उदासी देखकर अनुपमा को सवाल करती है, लेकिन अनुपमा बस इतना कहती है, धैर्य रखो, सब ठीक होगा। इधर परितोष सभी को याद दिलाता है कि परी और राजा की शादी में जश्न अधूरा रह गया था और माही आयन की शादी में नाटक हुआ था। अब वह चाहता है कि इस शादी में सब खुलकर खुशियां मनाए। लेकिन राही आरोप लगाती है अनुपमा ही जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी वजह से पराग, ख्याति और वसुंधरा प्रार्थना की शादी से दूर हो रहे हैं। यह सुनकर अनुपमा के दिल पर गहरी चोट लगती है। दूसरी ओर गौतम वसुंधरा को बरग लाता है। वो कहता है, कोठारी परिवार भूल गया कि मैंने ही उनका कारोबार बचाया था। आज भी मैं दामाद नहीं, बेटा बनकर रहा हूँ, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। अब जब अंश मेरा बच्चा है तो उसका पालन पोषण शाह के परिवार में क्यों? शाह के संस्कार मेरे बच्चे पर क्यों थोपे जाए? अगर कोठारी परिवार ने अंश को दामाद माना तो मैं उनका दुश्मन बन जाऊंगा। वसुंधरा उसका बात सुनकर सन्न रह जाती है। इन सब के बीच अनुपमा दृढ़ निश्चय करती है कि चाहे कुछ भी हो, प्रार्थना की हल्दी पूरे रीति रिवाज और प्यार से होगी। तो दोस्त, आज का अपडेट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।